नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में अब 10 दिरहम प्रति किलो मिल रहा है बाजार में आम। दुबई पुलिस ने घर से भागी लड़की को समझा बुझाकर परिवार से मिलाया। अबू धाबी में खुला नया मल्टी सेंसरी आर्ट एक्सपीरियंस। अबू धाबी में दृष्टिहीन लोगों के लिए खुला पहला खास समुद्र बीच। यूएई की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू, कोई जान मान की हानि नहीं। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में अब 10 दिरहम प्रति किलो मिल रहा है बाजार में आम। दुबई में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही आम का मौसम भी पूरी रौनक के साथ लौट आया है। वाटर फ्रंट मार्केट इस समय आम प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। यहाँ भारत, पाकिस्तान, यमन, थाईलैंड, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों से 20 से ज्यादा किस्मों के ताजा और रसीले आम मिल रहे हैं। बाजार में यमनी आम सबसे सस्ते हैं, जिनकी कीमत सिर्फ 10 दिरहम प्रति किलो है, जबकि अल्फोंसो, पेरुवियन और कोलंबियन मिनी आम जैसे वैरायटीज थोड़ी महंगी लेकिन बेहद लोकप्रिय है। बाजार में खरीदारी करने आई फराह खान ने बताया कि उनके लिए गर्मी का मतलब ही आम होता है। उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चों ने बताया कि उनके सहपाठी स्कूल में आम लाए तो वह अगले ही दिन बाजार चली आई। उनके बच्चे आम का मिल्क शेक बहुत पसंद करते हैं और उनके पति नमक मिर्च लगाकर आम खाना पसंद करते हैं। वहीं अल नहदा के रहने वाले मोहम्मद आशिक का कहना है कि वे हर मंगलवार की छुट्टी में यहां आम खरीदने जरूर आते हैं। ये बताते हैं कि सुपरमार्केट की तुलना में यहां आम ताजे और किफ़ायती होते हैं। साथ ही यहां आम को छूकर और सूंघकर खरीदना एक अलग ही अनुभव देता है। बाजार के विक्रेता बताते हैं कि आम का मौसम शुरू होते ही ग्राहकों की भीड़ अचानक बढ़ जाती है। कई परिवार तो सिर्फ आम के मौसम में ही यहाँ आते हैं और किलो नहीं बल्कि बक्सों में आम खरीदते हैं। विक्रेता मोहम्मद नजीब कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं और यादों से जुड़ा होता है। ग्राहक उन्हें बताते हैं कि कैसे वे बचपन में अपने छत पर बैठकर पूरे परिवार के साथ आम खाते थे और अब इस मार्केट में आकर उन्हें वो पुरानी यादें जो हैं वो याद आती हैं। दुबई पुलिस ने घर से भागी लड़की को समझा बुझाकर परिवार से मिलाया। दुबई में एक किशोरी अपने माता पिता से झगड़े के बाद नाराज होकर अपनी सहेली के घर चली गई थी। जब काफी देर तक वो नहीं लौटी तो परेशान माता पिता मदद के लिए नाइट पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस की पीड़ित संचार इकाई ने तुरंत लड़की से संपर्क किया और फिर उसके माता पिता और लड़की दोनों की बातें ध्यान से सुनी। इसके बाद एक सुलह बैठक की गई जिसमें दोनों पक्षों की गलतफहमी दूर की गई और आखिरकार लड़की को वापस उसके परिवार को मिला दिया गया। नाइब पुलिस स्टेशन के प्रभारी ब्रिगेडियर उमर अशौर ने उस टीम की तारीफ की जिन्होंने इस मामले को बेहद मानवीय तरीके से संभाला, खासकर सर्जेंट जहरा अब्दुल हदीक इशाक और कारपोरल हसन अली अल बलूशी की, जिनकी मेहनत से यह काम जल्दी सुलझाया गया। दुबई पुलिस की पीड़ित संचार इकाई खास तौर पर ऐसे मामलों में मदद करती है जहां कानून या सामाजिक समस्याएं होती हैं, चाहे वो झगड़े हो, दुर्घटना हो या किसी अपराध से जुड़ा मामला हो। यह यूनिट पीड़ितों को सही जानकारी देती है, उनकी मदद करती है और कानून से जुड़ी सलाह भी देती है। ब्रिगेडियर अशौर ने सभी माता पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों के मन की बातें समझें, उन्हें प्यार और समझदारी से संभालें और उनके साथ खुलकर बातचीत करें। इससे न सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि बच्चे भी सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। लड़की की मां ने दुबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें भरोसा था कि पुलिस उनकी बेटी को सही सलामत घर वापस ले आए और हुआ भी वही। अबू धाबी में खुला नया मल्टी सेंसरी आर्ट एक्सपीरियंस। अबू धाबी के सादियात सांस्कृतिक जोन में आज एक नया और बेहद अनोखा कला आकर्षण टीम लैब फेनोमेना अबू धाबी खुल गया है। ये जगह लोवर अबू धाबी और गुगेनहाइम अबू धाबी के पास स्थित है और इसके आसपास जायद राष्ट्रीय संग्रहालय और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जैसे अन्य प्रमुख स्थल भी मौजूद है। टीम लैब फेनोमेना कोई आम आर्ट गैलरी नहीं है बल्कि एक ऐसा इंटरैक्टिव अनुभव है जहां कला, लाइट, म्यूजिक और मूवमेंट के जरिए लगातार बदलती रहती है।
यहाँ की हर कलाकृति माहौल और दर्शकों की हरकतों पर रिएक्ट करती है, जिससे ये अनुभव हर किसी के लिए अलग और जिद्दा सा लगता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मशहूर जापानी डिजिटल आर्ट ग्रुप टीम लैब ने आबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग DCT आबू धाबी के साथ मिलकर तैयार किया है। 17,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस जगह को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ड्राई जोन और वेट जोन। ड्राई जोन में आपको ऐसी आर्ट वर्क्स मिलेंगी जो आपकी हरकतों और मौजूदगी पर रिएक्ट करती है, जबकि वेट जोन में हाथों से छूने और महसूस करने वाली वाटर बेस्ड कलाकृतियां हैं जो और भी गहरा एक्सपीरियंस देती है। ये आकर्षण हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। टिकट की कीमत अडल्ट्स के लिए 150 दिरहम है, 13 से 17 साल के युवाओं के लिए 115 दिरहम है और बच्चों जो कि 3 से 12 साल के हैं उनके लिए 50 दिरहम है, जबकि 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एंट्री फ्री है। इसके अलावा दुबई और आबू धाबी के कुछ हिस्सों से यहां तक पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा भी उपलब्ध है। आबू धाबी में दृष्टिहीन लोगों के लिए खुला पहला खास समुद्र बीच। आबू धाबी इस हफ्ते दृष्टिहीन लोगों और उनके परिवारों के लिए UAE का पहला विशेष समुद्र तट खोलने में कामयाब रहा। यह समुद्र तट आबू धाबी के कॉर्निश इलाके में गेट 3 के पास स्थित है और लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस स्थान को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ दृष्टिहीन लोग सुरक्षित, आरामदायक और आत्मनिर्भर अनुभव ले सके। ये पहल आबू धाबी सिटी म्यूनिसिपैलिटी और जायद हायर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल्स ऑफ डिटर्मिनेशन के सहयोग से की गई है, जो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किए जाने से प्रेरित है। समुद्र तट पर कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल साइनेज बोर्ड, पानी तक जाने के लिए चेतावनी घंटियां और रस्सियों वाला रास्ता, लाइफ गार्ड की निगरानी में सुरक्षित तैराकी क्षेत्र और ब्रेल में मुद्रित सेवा गाइड। इसके अलावा विशेष पक्के ट्रैक बनाए गए हैं ताकि दृष्टिहीन विजिटर्स बिना किसी सहारे के आसानी से बीच तक पहुंच सके। उन्हें और उनके साथ आने वाले एक व्यक्ति को निःशुल्क एंट्री और ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। फ्लोटिंग कुर्सियां, समर्पित टॉयलेट, आरक्षित पार्किंग और फ्री वाटर कूलर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये बीच हर दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है, जिसमें सुबह 6 बजे से सूरज डूबने तक की तैराकी की अनुमति है। विश्व विकलांगता संघ ने इस समुद्र तट को विकलांगता अनुकूल समुद्र तट के रूप में मान्यता दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समावेशी और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध है। यह कदम आबू धाबी की उस सोच को दर्शाता है जो समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। UAE की फैक्ट्री में लगी आग पर पाया काबू, कोई जानमाल की हानि नहीं। अल क्वैन में शुक्रवार दोपहर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लेकिन सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। यह फैक्ट्री अल थाऊब इंडस्ट्रियल एरिया में थी। अधिकारियों ने बताया है कि आग में किसी के घायल होने की या जान जाने की कोई खबर नहीं मिली है। टीमों ने आग को फैलने से रोकने के लिए तेजी से काम किया। हालांकि आग पूरी तरह से बुझाने का काम देर रात तक चलता रहा और नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है। आग कैसे लगी इसकी जांच शुरू कर दी गई है। घटना के वक्त सिविल डिफेंस चीफ मेजर जनरल डॉक्टर जसीम मोहम्मद अल मरजौकी और अल क्वैन के सिविल डिफेंस डिप्टी डायरेक्टर अहमद सलीम बिन शाकवी भी मौजूद थे। मौके पर मेजर जनरल अल मरजौकी ने सभी टीमों को तेजी से और तालमेल से काम करने के लिए धन्यवाद दिया। इस ऑपरेशन में अल क्वैन पुलिस, शारजहां, अजमान और रास अल खैमा की सिविल डिफेंस टीमें, नगर पालिका, बिजली पानी कंपनी और नेशनल एम्बुलेंस ने भी मदद की है। अंत में सिविल डिफेंस विभाग ने फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल एरिया में फायर सेफ्टी के नियमों की सख्ती को फॉलो करने की अपील की है ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। चलिए अब आखिर में बताएंगे कि आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेम इतना ही था, यानी 22.76 रियाल। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.37 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन भी बिल्कुल सेम 36.37 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.78 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.73 भूटानी करेंसी ही थी। इसका मतलब है कि रियाल की दरें जो हैं वो स्थिर हैं, कल से आज नहीं बदली है।
क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 303.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 303.80 दिरहम प्रति ग्राम ही मिल रहा था। आज के गोल्ड के रेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 7,062 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 371.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,630 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 371.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वही दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 400.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 400.75 दिरहम प्रति ग्राम ही थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की कीमत की बात करें तो आज ये 9,315 की है, यानी कि गोल्ड की रेट भी सेम है पिछले दिन के हिसाब से। आखिर में जानेंगे दिरहम रेट, तो आज एक यूएई दिरहम में 23.25 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया ही था। आज एक यूएई दिरहम में 37.16 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीज ही थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.40 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.40 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.23 भूटानी करेंसी थी। सीधे तौर पर मतलब है कि यूएई का जो दिरहम रेट है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।